पैदल यात्रा की घोषणा की तो मेरे पिताजी अलग नजरबंदी है, मेरी बहन मेरी माता अलग नजरबंदी थी। आज भी जितने बच्चे हैं पीछे और जिसको ये झूठ लगे मैं अपने अध्यापन से ज्ञान दे दूंगा। मेरा पूरा गांव कमरा वहां समझ है और उनकी कोशिश ये थी कि ये ना तो यात्रा शुरू हो ना आंदोलन हो। तो मेरी माँ से जब वो एसडीएम और सीओ ने ये बोला ना, जब मेरी माँ से बोला कि वो जाना नहीं चाहिए, उसके भविष्य के लिए सबसे खतरनाक बात होगी और तुम भुगतोगे, मेरी माँ ने कहा भैया वो तो जाएगा। मेरे पिताजी से पूरे गांव के सामने, गांव गवाह है, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं इस आंदोलन तक वो बात नहीं करूंगा, दिखाऊंगा। एक दिन क्या साहब मेरे पिताजी से क्या बदतमीजी से बात की गई, क्या मेरे पिताजी ने परीक्षा लीक की है? बदतमीजी किसके साथ होनी चाहिए? नकल माफियाओं के साथ बुलडोजर किसके यहाँ चलना चाहिए? क्या सही मांग और सत्य की मांग इस देश में इतनी गलत है? अगर सत्य की मांग इतनी गलत है तो मेरे भाई तुमसे बैठा भी नहीं जाता। की बात भी आएगी तुमसे तो भाई बैठा भी नहीं जाता। गर्दन मत हिलाओ, गर्दन मत हिलाओ भाई, बैठ जाओ। गर्दन हिलाने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल प्रशासन का अल्टीमेटम है, अगर लोग नहीं बैठे तो खदेड़े जाएंगे, पीटे जाएंगे, आंदोलन खराब किया जाएगा। और मैं मानूंगा कि ये जो लोग खड़े हैं, जो अपने चेहरे चमकाने आए हैं, जो लोग शांत रहो। ये जो लोग अपने चेहरे चमकाने आए हैं, जिनको लगता है इनके चेहरे सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिनको लगता है कि इनके चेहरे इन बैठे हुए लोगों को दिखने चाहिए, अभी भी शर्म नहीं है, आगे से दे दीजिए ना। मैं ये मानूंगा कि ये भी पेपर पा गए हैं, ये भी परीक्षा पा चुके हैं, ये जितने लोग खड़े हैं ये परीक्षा पा चुके हैं, प्रश्न पत्र फिर इनके पास भी पहुंच चुका है। जो लोग खड़े हैं मान लेना इस आंदोलन का हिस्सा वो ना है ना हो सकते हैं। प्लीज पीछे खड़े साथियों से पीछे से सारे साथी हट जाएंगे, पीछे से बिल्कुल हट जाएंगे एसडीएम ने मेरे पिताजी से कहा कि यहाँ पर इस गांव में मेरे पिताजी ने कहते भैया मुझे नहीं पता कहाँ रहता है। बोले उसकी अभी शादी हुई है, आप उसकी शादी में गए होंगे, हमें पता चला वो नोएडा में कहीं रहता है। मेरे पिताजी ने बोला भैया मैं गांव में बस में बैठ के गया, मैरिज होम से अपने गांव के लोगों के साथ बस में बैठ के आ गया, लेकिन उसने कुछ अपराध कर दिया क्या? नहीं, उसने कुछ अपराध कर दिया था क्या? अंकित भाटी सर को निरंतर लोग डिमांड कर रहे हैं चैनल से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। चैनल का एक्सेस प्रशासन के पास है और प्रशासन वेरीफाई करके कि कौन से सब्जेक्ट की वीडियो है, क्या यूपी पुलिस से संबंधित तो नहीं है। डीजीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस से सीधे आदेश है कि आप ऐसा कोई कंटेंट नहीं डाल पाओगे। और दिन में 6 बार जा रहे हैं कमिश्नरेट, बार बार बुलाया जा रहा है, कभी 4 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट, कभी सीपी ऑफिस। लेकिन अब तक ध्यान क्या था कि शायद हम ये पैदल यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन जब इस पूरे प्रदेश के मेरे सारे साथी अध्यापकों की आवाज आई, हम सब लोगों ने आपस में चर्चा की और इस आवाज को एकजुट किया, तो अब कोई बहन नहीं है। और अंकित भाटी सर ने एक संदेश आप लोगों के लिए भिजवाया है कि अभी वो फ्री हुए हैं, कल आपको यहाँ खड़े मिलेंगे आपके बीच में। लेकिन दोस्त फिर से ये कहता हूँ कि प्लीज, मैं जानता हूँ आप जवान खून हो, आप यंग ब्लड हो, आपके अंदर वो ताकत होगी कि आप कई दिनों तक खड़े हो सकते हैं, लेकिन भाई बात कई दिनों की नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि बात कितने दिन तक चलेगी।
तो बैठना होगा भाई, क्योंकि कोई भी धरना खड़े होकर नहीं किया जाता, धरना हमेशा बैठ के किया जाता है। खड़े होकर करनी होती तो रैली करते, फिर धरना ना करते। धरने का मतलब है घर जाना, तो भाई घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ मतलब घर। धरने का मतलब खड़ा नहीं है। और अगर धरने का अर्थ कोई नहीं जानता भाई, मैं खड़े साथियों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे जाइए और उस दीवार तक आप देखना और सुनना मेरी बात को। वो जो सामने दूर की दीवार दिखती है, पीछे देखो एक बार, और बस ये अंतिम बार पीछे देख रहे हैं। उस दीवार तक शाम तक भीड़ पहुंचेगी। ये भीड़ नहीं है, ये उबलता खून है, ये वो खून है जिसके सपनों को कुचला गया है। और जब क्रांति होगी, मैंने कहा ना, कल तक ये आंदोलन इस देश के सबसे बड़े आंदोलन में तब्दील होगा, लेकिन व्यवस्था से। मैंने आपसे कहा कि आप पीछे मुड़ के देखिए, अब कोई मास्टर नहीं आए, कोई गुरु नहीं आए, कोई अध्यापक आए, मैं उधर जाऊं, मैं ये कहूंगा भाई, जिसने ये सेल्फी ले ली, जिसने ये फोटो खींच लिया और पैर छुएंगे घर जाके अपने माँ बाप के, पैर छुएंगे धरती में के, जब अपनी लड़ाई को सफल बना देंगे। उससे पहले किसी का कोई सम्मान नहीं, प्रशासन का इज्जत करेंगे, प्रशासन का सम्मान रखेंगे, चीजों को बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाएंगे। लेकिन याद रख लेना इस बात को कि ये जो उबलता हुआ खून और जोश है, अगर इसकी मांग को कुचल दिया गया तो फिर कुचला कोई भी जा सकता है। भविष्य में लाखों आवाजें कुचली जाएंगी। और दोस्त याद रख लेना, इस सत्याग्रह की इतनी ताकत होनी चाहिए कि भविष्य में कोई प्रदेश, कोई केंद्र की सरकार ये सोचे कि पेपर लीक का मामला, इतनी आवाजें ये सुनिश्चित करेंगी कि भविष्य में भी सरकारें घबराएंगी कि पेपर लीक ना हो। हमारी एक ही मांग, इंकलाब, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके और आसमान में हाथ। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। क्या तुमको तुम्हारी मांग से कोई ताकत डिगा पाएगी? क्या तुम्हें भाई मीडिया या फोटो, अगर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हो मत बनाओ, तो भगवान की कसम, अपनी माँ की कसम, एक दिन मेरे पास स्टूडियो आ जाना, एक दिन मेरे पास स्टूडियो आ जाना। और मैं बहुत नपे तुले शब्द कहता हूँ, जो कहा है वो किया है। अगर नहीं करूंगा गर्दन काट दी जाएगी तो नहीं करूंगा। जिसको फॉलोअर बढ़ाने मेरे पास एक दिन आ जाना। शायद यहाँ इतने फॉलोअर नहीं बढ़ा पाओगे जितना मैं एक दिन में बढ़ा दूंगा। पहली बात, तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वीडियोस नहीं बनानी है फॉलोअर्स के लिए, लेकिन जो वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छा काम करो, उसको शेयर करना है, अपने साथियों तक पहुंचाना है। भाई कोई जरूरत नहीं है, क्या होता मैं यहाँ नहीं आता तो क्या होता, विवेक सर आवाज उठा रहे थे ना, बाकी सर आवाज उठा रहे थे ना, छात्र तब भी लड़ते ना, मैं आता, मैं पढ़ाता, ये मामला ठंडा भी होता। और अगर मुझ में दम था पढ़ाने का तो बच्चा फिर भी मेरे पास पढ़ने आता। गाली देनी बच्चा भूल जाता, माना मैंने। लेकिन आप लोग गुजारिश कीजिए उन अध्यापकों से, उन छात्रों से भी, अपने साथियों से भी कि ये छोटी मुहिम नहीं है, ये छोटी आवाज नहीं है। क्योंकि आवाज माननी होती और शासन को कोई आदेश देना होता तो दे देता, लेकिन शासन भी क्या चाहता है, क्या पता कि ये आवाज दमित कर दी जाए, इस आवाज का दमन कर दिया जाए। और अगर ये आवाज दब जाए तो सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा कि भर्ती लीक हुई है। गवर्नमेंट बस ये चाहती है कि यह धरना आप ही की तरफ से खत्म हो, आप ही लोगों की तरफ से हो जाए और एक टाइम पे सब ठंडा हो जाए। लेकिन क्या इसको ठंडा हो जाने दोगे? इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।
भर्ती बोर्ड जोरदार आवाज में भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। भाई याद रखना मेरी बात को, अगर आवाज आज कमजोर हुई ना तो फिर कभी नहीं उठेगी और कोई उठा भी नहीं पाएगा। हमने कहा हमारी मांग को लेकर के कोई ये सत्यापित कर दे कि हमारी मांग गलत है, उसके साक्ष्य झूठे हैं। मैंने कहा कि सारे बच्चे मानेंगे कि हाँ स्वीकार करते, लेकिन जब खुली धांधली हुई तो खुले रूप से स्पष्ट करना होगा, यहाँ बच्चों के बीच में आके बयान देना होगा। तब तक एक भी साथी यहाँ से नहीं मिलेगा। किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी को कितना भी दबाव में रखा जाए, क्या आप उठ जाओगे? नहीं उठाएंगे। मैं वापस आके कहूँ, विवेक सर वापस आकर कहें, बाकी कोई सम्मानित अध्यापक यहाँ आकर के कहें, रवि तिवारी सर कहें, मारूफ सर कहें, तो क्या उठ जाओगे? बोले एक बार नहीं, नहीं उठाएंगे। अब जब ये धरना है, इसका मतलब धर चुके हैं, अपनी मांग लेकर के उठेंगे, बिना मांग के कोई नहीं उठेगा। और रही बात कि अगर किसी सख्ती से अगर ये लगता है कि ये बच्चों की सही मांग नहीं है और इसको दबाया जा सकता है, तो मैं इस छात्र वर्ग के लिए मैं ये खुलेआम बात कहता हूँ कि लगता है कि किसी एक बलिदान देने से दब सकता है, तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। कोई साथी खड़ा नहीं होगा, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी साथी बैठे, सभी साथी बैठेंगे, सभी साथी। आप बीच में एक बात